डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप सिविक्स पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और सिविक्स में आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर की जिसका नाम है आवर सराउंडिंग मार्केट एरियाज। मार्केट्स ऑफ कोर्स जहां से हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। यस, तो आज हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के बारे में एंड देन ऑफ कोर्स वी विल सी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन दैट एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। So the chapter is our surrounding market area. All right, we are going to talk about it and then let's quickly take a look at this. Learning objectives, meaning of market हम जानेंगे, type of markets देखेंगे, ठीक है, kind of retailers, then channels of distribution and then we will talk about market and equality. Before that there is a self survey for you and that I totally leave upon you. Okay, now here comes the question. Do a survey in your city and enlist a few market of different type. भाई हर चीज का अलग मार्केट होता है, ठीक है। कभी हम वीकली मार्केट भी देखते हैं, कभी हम डेली बेसिस पर भी कुछ चीजें खरीदते हैं, कभी हम ऐसा होता है कि ओकेजनली कुछ चीजें खरीदते हैं। तो हमको पता होता है कहाँ किस तरह के जो सामान है वो हमको मिल सकता है। So if you get time, of course you can enlist such kind of markets around you. चलिए let's get started. Yeah, so very often you would have visited market around, ठीक है। आप कई बार घूमते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है। लाइक जहां भी आप रहते हैं वहां आप मार्केट तो जाते ही होंगे, जाहिर सी बात है। Sometime you would have been sent by your mother, father, लाइक कोई भी आपको लाइक फैमिली मेंबर भेज देता है या कहीं से भी आप क्या कर रहे हो, जाओ बेटा जरा एक चाय पत्ती ले आओ, जाओ बेटा एक चीनी लेकर आ जाओ, ठीक है, ब्रेड ले आओ, ठीक है। एंड sometime you would have gone to get things for yourself, like maybe a toy, some stationery or simply some chocolates for yourself. हम किसी ना किसी बहाने से हम मार्केट से कुछ ना कुछ तो खरीदते ही रहते हैं, ठीक है। Markets are places which are visited almost by everybody to buy goods for daily use. But have you ever observed there are a whole variety of markets around us? आपने कई बार देखा होगा कि भाई हमें छोटी छोटी चीजों के लिए मार्केट जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मार्केट भी अलग अलग तरह के होते हैं, राइट। Some are weekly market, some are retail markets and big shopping complexes, and some are wholesale markets. In this chapter, we will look at how the goods reach the buyers through these markets. Who are the buyers and who are the sellers and the problems encountered by them. Chaliye, in this chapter we are going to learn about these things only. Let's talk about meaning of marketing. By market we usually mean a place where the buyer and seller meet and conduct buying and selling activities. It is an occasion when people buy and sell goods or services. It may be an open area or a building. We usually mean a place. देखो जब हम मार्केट की बात कर रहे होते हैं हमारा क्या मतलब होता है भाई, एक जगह जहां से आप क्या करेंगे, आप सामान को खरीदेंगे, सेलर क्या करेगा, सामान को बेचेगा। आपको क्या फायदा हुआ, आपको आपकी जरूरत का सामान मिल गया। सेलर को क्या फायदा हुआ, उसको मिला पैसा, ठीक है। एंड दिस वे दिस बाइंग एंड सेलिंग इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। तो इन like it is an occasion where people buy and sell goods or services. It may be an open area or a building. अब ये कोई शॉप भी हो सकती है, कोई ओपन मार्केट भी हो सकता है, कोई मॉल भी हो सकता है, कहीं से भी आप क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट। इस इंपॉर्टेंट लाइक इस मार्केट की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, हमारी डिमांड को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। मार्केटिंग एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर कंज्यूमर थ्रू ट्रेडर। अब इन तीनों को समझो, ये कौन कौन है। सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर कौन होगा, जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। कंज्यूमर कौन होगा, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ए है, ए क्या करता है, ब्रेड बनाता है। बी है, बी को क्या है, ब्रेड चाहिए मार्केट से। तो ये जो ट्रेडर होगा ना, ये कांटेक्ट करेगा किसको, प्रोड्यूसर को, और ये इस लाइक प्रोड्यूसर के आई एम सॉरी लाइक ये कांटेक्ट करेगा यहाँ ए को, ठीक है। तो जब ये प्रोड्यूसर को कांटेक्ट करेगा, प्रोड्यूसर से इस सामान को परचेस करेगा और ये बी को क्या करेगा, इस सामान को प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। चलिए, ट्रेडर्स बाय फिनिश, ये क्या है, ये तो बना रहे हैं, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडर है, लेट्स से कि ट्रेडर सी है, तो ये सी जो है ये फिनिश गुड परचेस कर रहा है यहां से, ठीक है।
और इसमें क्या होगा, ये कम पैसे में खरीदेगा और उससे थोड़े से ज्यादा में अपना अपने चार्जेस ऐड करके, कमीशन ऐड करके, जो भी है वो उसको सेल करेगा। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई इस पे तो रेट 50 लिखा है, हमने तो 50 में ही इसको परचेज किया है, तो फिर ट्रेडर को फायदा क्या हुआ? हाउ यू विल नो कि ट्रेडर ने इसको 30 में खरीदा था या 40 में खरीदा था? जो भी ऊपर वाला जो चार्जेस है वो उसका क्या है, बेनिफिट है। ठीक है, टू प्रोवाइड यू दैट सर्विस ऑन योर डोर। ओके, चलिए, trader buy finished good from the producer and sell them to the consumer, and they also take care of two important barriers of trade, namely distance between the places of production and the place of consumption। ठीक है, एंड द टाइम लैग बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ठीक है भाई, देखो उसको बनाने में भी टाइम लगा होगा, पहली बात। अब जरूरी नहीं है कि कंज्यूमर यहां रहता है, प्रोड्यूसर यहां रहता है, मान लीजिए। तो अब ये इसका क्या हुआ, अब अगर इस ट्रेडर ने क्या किया, इसको यहां से परचेज करके और यहां से परचेज करके और इसको यहां प्रोवाइड करा दिया, तो कंज्यूमर का तो टाइम भी सेव हो गया ना बेटा। तो दैट इज अगेन वन थिंग विच एक्चुअली मैटर्स। तो जो आप ये देखते हैं कि अरे इसका जो प्रोडक्शन रेट है ये तो इतना था, लेकिन हमसे क्या किया, ट्रेडर ने इतना चार्ज कर लिया, देन यू शुड कीप इट इन माइंड कि आपका एक सर्विस चार्ज भी तो उसमें ऐड हो गया, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, राइट? और आपको आपका जो सामान है वो कहां प्रोवाइड हो गया, आपकी जगह पर। What will happen if a farmer has to travel for days to sell his perishable farm products? By the time he reaches the place, all the goods would have been spoiled. सीधी सी बात है, अब किसान या तो फसल को उगा ले, ठीक है, या फिर उसको पहले वो उगे फिर उसको मार्केट में जाए, रेट लगाए, उसको सेल करे। तो इतने में तो जो जो प्रोडक्ट उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया है, हो सकता है कि वो उसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाएं। तो बेहतर है कि हम ये क्या करेंगे, ये ट्रेडर्स को या बीच एक मीडिएटर होगा जो आपको आपके प्रोडक्ट का सही रेट आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपको उसका सही रेट लगता है वो आपको प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद वो कंज्यूमर को अपने हिसाब से जो उसको सही रेट लगता है वो उसमें प्रोवाइड कर देगा। मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग थिंग्स अलोन, ये केवल क्या है, सेलिंग चीजों को बेचने के ऊपर नहीं है। इट इन्वॉल्व्स मेनी अदर एक्टिविटीज सच एज आइडेंटिफाइंग बायर्स, finding out their preferences, ठीक है, persuading them to buy goods, negotiating the terms of sales, mode of delivery and terms of payment and after sale service। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो मार्केटिंग के अंदर क्या करती है, मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक विलेज कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेट्स से कि एक विलेज है। अब इस विलेज में अगर कोई व्यक्ति अपनी एक लैपटॉप की शॉप खोल लेता है, ऐसा नहीं है कि ज्यादातर लोग उसको नहीं खरीदेंगे, लेकिन वहां पे इसके आपको क्या मिलेंगे, उतने ज्यादा क्या नहीं मिलेंगे, बायर्स नहीं मिलेंगे, कह सकते हैं कंज्यूमर, नॉट कंज्यूमर, लेकिन इतने ज्यादा आपको क्या नहीं मिलेंगे, ग्राहक नहीं मिलेंगे, जितने की आपको इस शॉप को खोलने का फायदा वहां होगा, जहां पर पहली बात तो जो लेट्स से कि पीपल हु आर मोर एजुकेटेड, and when I say ki people who are more educated doesn't mean people in village area they are not educated, but what makes a difference is that it's not necessary that they must be indulged in technical education, right? So आपको कहां फायदा मिलेगा, या तो जहां पे लोग टेक्निकली क्या है, एजुकेटेड है, या फिर आपकी सिटी या फिर आपके कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी जहां पे आपको ऐसी कंपनीज आईटी कंपनीज वगैरह देखने के लिए मिलती हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो ये कंपनी सेल करेगी, तो इसका जो फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह की जगहों में होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पिज्जा शॉप, आप बताइए किसी एक किसी ऐसी सिटी में या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक डोमिनोज को खोलने से व्यक्ति को ज्यादा फायदा होगा, या फिर किसी विलेज में डोमिनोज की ब्रांच को ले जाने से? जाहिर सी बात है कि वो अर्बन एरिया में ज्यादा प्रेफर किया जाएगा rather देन विलेजेस। ठीक है, as people they are not using these things on daily basis or generally, right? All right, बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। अब इसके फायदे क्या होंगे ये भी देखेंगे। भाई देखो, इट ट्रीट्स द कस्टमर एज किंग एंड दैट इज एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, ये कस्टमर्स को कैसे ट्रीट करेगा,
किंग की तरह, आप ही सब कुछ हैं। क्यों? क्योंकि भाई कस्टमर से तो पैसा चाहिए, इसलिए। इट लेट्स द प्रोड्यूसर कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, ठीक है। इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, ऑलराइट। इट एक्सप्लोर्स and export market for goods, all right, and it helps in developing economic resources in the country. It attempts to satisfy customers' need by designing products as per the demand of the market. Yes, it generates revenue in process of buying and selling and brings the profit, and it makes large scale production of goods possible, which is very cost effective. ठीक है, देखो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस जगह पे अगर आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो किस जगह के जो क्राउड है वो उसको खरीदना प्रेफर करेगा, और उसी जगह पे आप अपना सेंटर जो है ले जाना प्रेफर करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसी जगह है जहां आपको पता है कि एक ऐसी पॉपुलेशन वहां रहती है जो क्या कर रही है, जो मतलब एक होता है ना कि काइंड ऑफ हैंड टू माउथ यू कैन से, कि वो अपनी डेली लाइफ ठीक से चल जाए, इसके लिए सर्वाइवल उनका चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी जगह में कोई भी लाइक सेलर होगा या कोई भी लाइक व्यक्ति होगा, वो क्या करेगा, वो इन लोगों की जरूरत के हिसाब की शॉप्स को या फिर कोई भी सर्विसेज को प्रोवाइड करना प्रीफर करेगा, ठीक है। और उसको उसी तरह की कॉस्ट अपने प्रोडक्ट की रखनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज अवेयर कि यहां लोग कितना पे उसको कर सकते हैं या इस प्रोडक्ट के लिए मुझे कितना फायदा यहां से मिल सकता है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरह के लोग यहां पर रहते हैं। कई जगह पे लोग होते हैं लाइक दे डोंट इवन बार्गेन, और कई जगह पे होते हैं कि लोग ऑफ कोर्स दे आर बार्गेनिंग। अब जो जो ये व्यक्ति है, जो ये सेलर है, इसको ये देखना है कि मेरा सर्वाइवल किस जगह पे बेहतर हो पाएगा, ठीक है। Kind of markets vary according to the size of range of goods and services traded. At the times, market may even exist in internet. ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी तो करते हैं, तो क्या वो एक मार्केट नहीं है आपके लिए, एक बड़ा मार्केट, राइट। सो जहां पे फॉर एग्जांपल अभी हम इसको ये कह सकते हैं कि आपकी पॉकेट में पूरी दुनिया का मार्केट है, राइट। आप किसी भी नेशनल इंटरनेशनल किसी भी तरह की जो शॉपिंग वेबसाइट है वहां से क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इज अ रेलिवेंट एंड रिलायबल वेबसाइट। यस, ओके। At times, a market may even exist on internet. At other times, consumer may buy goods and services from a retailer or even from wholesale directly. Therefore, markets are classified into three main categories: wholesale market, retail market and weekly market. ठीक है, होलसेल मार्केट क्या होता है भाई, देखो जहां पे आपको क्या मिलेगा, लाइक एक होलसेल मार्केट होगा जिसमें आपको एक कंपैरेटिवली लाइक कम रेट में क्या मिल जाएंगी, प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको आप देखेंगे कि वहां पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बल्क में सेल और क्या करते हैं, सेल कर रहे हैं, और लोग जो है बल्क में वहां से खरीदना प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। अ होलसेलर बाइज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर, ठीक है, इन बल्क, वो बल्क में उसको खरीद लेंगे, ठीक है, एंड सेल इट टू द रिटेलर्स। अब बल्क में खरीदेंगे, फिर उसको रिटेलर्स को परचेज करेंगे अपना क्या करके, कमीशन को ऐड करके। द होलसेलर एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन producer and retailer. Wholesalers generally deals in a few selected items which they specialize in. Since they deal with goods in large quantities, they need to invest large amount of money and also require storage spaces. Now let's talk about retail market. Retail trade is defined as selling of product to consumer for their personal and daily use. The retailer buys product from manufacturer in large quantity and sell them to the consumer. देखो रिटेलर क्या कर रहा है बेटा, रिटेलर खरीद रहा है प्रोडक्ट को, कहां से, मैन्युफैक्चरर से। फॉर एग्जांपल इफ आई एम द मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एंड बी इज रिटेलर, ठीक है, तो बी क्या करेगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हूं, मुझसे बी क्या कर लेगा, उसको एक लार्ज क्वांटिटी में, लेट्स से कि ही सेड कि मुझे कितने चाहिए, 100 पीस चाहिए किसी भी चीज के, ठीक है, तो वो 100 को क्या कर लेगा, परचेज कर लेगा मुझसे, ठीक है, एंड देन सेल्स देम टू द कंज्यूमर। इसने यहां से क्या किया, इसने यहां से एक लार्ज क्वांटिटी में
प्रोडक्ट को क्या कर लिया, एक साथ खरीद लिया, इसमें इसको जाहिर सी बात है डिस्काउंट भी मिलेगा और मैन्युफैक्चरर जो है वो उसका जायज जो उसका रेट है वो उसको बताएगा। अब ये बी क्या करेगा, ये इन प्रोडक्ट को डिफरेंट क्वांटिटीज में, इसने खरीदे तो 100 है, अभी अपनी शॉप पे इसको रखेगा, एक कस्टमर आया एक प्रोडक्ट ले गया, दूसरा आया दूसरा ले गया, अब वो इससे अपने जो भी उसका जो उसका शेयर है वो यहां से अर्न करेगा। He or she can also buy goods directly from wholesalers, ठीक है, and then sell them through a store or shop, ठीक है, and they offer many benefits to supplier and consumers। ये क्या कर सकते हैं, ये होलसेलर से भी मार्केट जो सामान है उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है, either they can deal with the manufacturer or the wholesaler। होलसेलर क्या कर रहा था, देखो होलसेलर भी तो सामान को खरीद ही रहा था ना, वो प्रोड्यूसर से यानी जो मैन्युफैक्चरर है उससे खरीद रहा है बल्क में, एंड देन सेल्स टू द रिटेलर, ये रिटेलर को सेल कर रहा है, ठीक है ना। अब रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से दोनों से सामान को परचेज कर सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। They offer many benefits and suppliers to the suppliers and the consumers. We already have talked about it. Now let's talk about weekly markets. हमने कई बार ऐसा देखा है, कई शहरों में वीकली मार्केट लगता है, ठीक है, हमको पता होता है कि यार फ्राइडे को ये मार्केट लगेगा, यहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में कुछ कपड़े या फिर कोई भी चीज जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। वीकली मार्केट आर हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, ठीक है। The shopkeepers and the traders in the market can be called mobile traders। ये कैसे हैं, मोबाइल ट्रेडर्स हैं, and they set up their shops in the morning and close them by evening। There are many such markets in India। These markets sell wide range of the product like vegetables, groceries, clothes, utensils। Therefore people come here for their daily requirements। तो ये वीकली मार्केट नाम से ही पता चल रहा है हफ्ते में एक दिन लगेगा, ठीक है। कई जगहों पर फ्राइडे को लग जाता है, कई जगह पे सैटरडे को लग जाता है, कई जगह पर वेडनेसडे को भी होता है। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, आपके आसपास में अगर कहीं वीकली मार्केट लगता है तो ऑन विच डे इज इट बीइंग हेल्ड, ओके, दैट इज द क्वेश्चन फॉर यू। इफ यू डोंट नो द आंसर, आस्क योर पेरेंट्स, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू लेट यू नो and they are definitely going to help you out with this। Now let's talk about retail selling। To increase their profit, retailers add their cost to the price of goods they sell, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, होलसेलर से या फिर किससे, मैन्युफैक्चरर से, इन्होंने एक बल्क में सामान को क्या कर लिया था, परचेज कर लिया था। अब जाहिर सी बात है जितने में खरीदा है उतने में बेचेंगे, तो समाज सेवा करने के लिए तो कोई नहीं बैठा है, तो ये क्या करेंगे, ये अपना प्राइस जो है ऐड करेंगे एंड देन ये उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। दिस प्राइसिंग इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहते हैं। और दे सेल द प्रोडक्ट एट द प्राइस प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट बाय मैन्युफैक्चरर। This price usually includes the retailer profit. Okay, retailers often charge different amount of the different type of the consumers. Now let's talk about kind of retail stores. There are different kind of retail stores that we visit for our daily need. These include departmental stores, supermarket, malls, weekly market, vendors and hawkers also sell goods to the customers on the streets. Departmental stores की बात कर लेते हैं बेटा। Departmental stores, these are divided into several sections which sell different type of goods. It caters to a large number of shoppers, so goods are usually stored and arranged according to their category, ठीक है। अब देखो the department stores क्या कह रहा है, वो कई sections में divided है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा, आप कभी कोई शॉपिंग मॉल जाते हो, ठीक है, आप देखते हैं कि लेट्स से आप कहां गए, आप बिग बाजार गए, ठीक है। अब उसमें क्या है, अलग अलग क्या बने हुए हैं, आपको अगर लेट्स से ग्रोसरी का सामान चाहिए उसके लिए एक अलग सेक्शन आपको मिला हुआ है, आपको कुछ और चाहिए, लेट्स से कुछ एडिबल्स चाहिए, कुछ फूड आइटम्स चाहिए, उसके लिए आपको एक अलग सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई और सामान चाहिए फॉर डेली हाउस होल्ड थिंग्स, आपको वहां पे एक अलग सेक्शन मिल जाएगा, जहां पे आपको क्या है, उसको प्रोडक्ट को परचेज करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी, कि भाई आप किसी से भी पूछ सकते हो, अच्छा मुझे ये सामान चाहिए, वो बता देगा ये वाला सेक्शन कहां पे है, इधर है, आप इधर चले जाइए। देन लेट्स टॉक अबाउट सुपरमार्केट। सुपरमार्केट आर फार लार्ज इन साइज, ठीक है, okay, and they deal with food items as well as household goods, and they are usually self-service stores which
where shoppers can go around and select items for their choice. Okay, now like departmental stores, a number of checkout counters are set up to cater as many customers as possible. ठीक है, चलिए, we generally are visiting supermarkets, right? अब ये वेंडर्स कौन होते हैं? वेंडर्स होते हैं मोबाइल ट्रेडर्स. मोबाइल ट्रेडर्स मतलब ये हम ये नहीं कह रहे कि लाइक those who are dealing with mobile phones. No, like they are mobile traders. They do not have fixed place from where they sell their goods. ठीक है ना, तो they are called mobile traders. ठीक है. Why do we call a mobile as a mobile? Because of its portability, right? So this exactly is the sense over here. चलिए, even hawkers and peddlers who sell goods on the pavement come under this category. आप गली में अपने आसपास में लाइक जहां भी आप रहते हैं, आप देखते होंगे कि कुछ सब्जी वाले गली में घूमते रहते हैं. ठीक है, तो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? इसी कैटेगरी में आते हैं. We call them street vendors, right? They use their daily earning to buy goods and buy their goods in smaller quantities and sell them at negotiable price. चलिए, franchise outlets, what is that? An alternative to chain stores is franchising. अब देखो, a franchise outlet is one which authorized to sell a company's goods and services at a particular place when a company or a product is so popular and successful. It may be set up at multiple locations. सीधी सी बात है, आपको डोमिनोज का पिज्जा एक जगह पर अच्छा लगा था, कंपनी को भी पता है कि लोगों को पसंद आया, तभी तो कंपनी अपनी दूसरी ब्रांच किसी और सिटी में लेकर आएगी. लाइक कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को तभी एक्सपेंड करेगी जब उसे पता है कि लोग उसके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, पहली चीज. दूसरा, लाइक दे आर गेटिंग गुड रिव्यूज फ्रॉम पीपल. तो जब इस तरह से क्या कर रहे हैं, मल्टीपल लोकेशंस पे ये अपनी ब्रांचेस को एक्सपेंड करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये उसकी एक फ्रेंचाइज है. ठीक है, चलिए, द पर्सन हु ओपन्स द आउटलेट इज कॉल्ड फ्रेंचाइजी. ठीक है, एंड ओके, while the company which leases out the product to be sold is called franchisor. In return for permission to sell the company's product, the franchisee pays the franchisor a certain amount of money. जाहिर सी बात है. Also, the franchisor may place certain conditions to ensure that the quality of the product is standardized and remain the same. Only then they are going to get benefited, of course. देखो, एक छोटा सा फैक्ट आपको दिया गया है यहाँ पे, इसको ध्यान से पढ़ो फटाफट से. द दुबई मॉल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर शॉपिंग. इट इज स्प्रेड ओवर 12 million square feet, okay, equivalent to more than 50 fields. All right, now let's talk about the channels of distribution. पहला होता है डायरेक्ट चैनल, फिर होता है इनडायरेक्ट चैनल. हम दोनों को देखेंगे और फिर हम बात करेंगे अबाउट मार्केट एंड इक्वलिटी. तो चलो, लेट्स क्विकली टेक अ लुक हियर. अब ये डायरेक्ट चैनल्स क्या होते हैं? देखो, व्हेन द प्रोड्यूसर सेल्स देयर गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? डायरेक्ट सेल कर रहा है. किसको? कंज्यूमर को. इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट चैनल. No middleman is present between the producer and consumer. इन दोनों के बीच में कोई middleman नहीं है. And there can be two type of direct channels. कौन कौन से? Traveling salesperson and एक तो है through traveling salesperson, दूसरे है through retail shops और showrooms. ठीक है. The producers employ salesperson to कॉन्टैक्ट द पोटेंशियल बायर्स. जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा? कुछ ऐसे सेल्स पर्सन रखेगा. ये सेल्स पर्सन क्या करेंगे? एक लाइक कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐसे लोगों की निकालेंगे जो उसके प्रोडक्ट को क्या कर सके? परचेज कर सके. ठीक है. डिजिटल मार्केटिंग दीज डेज इज वेरी फेमस एंड हैव अ ग्रेट स्कोप. और उसमें ज्यादातर यही तरह की चीजें हैं कि एक ऑडियंस को टारगेट किया. टारगेट आई मीन लाइक टारगेट इन द सेंस कि वो देखते हैं कि जो भी हमारे पास सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन सी ऑडियंस है जो उसमें क्या करेगी, उस लाइक उसमें इंटरेस्ट लेगी और दे आर द पोटेंशियल बायर्स, तो उसको बाय कर सकते हैं. You must have seen salesperson coming to your doorstep and persuading your mother to buy product from them. In this form of direct selling, the salesperson tells customer about the special features of the product and how to use it.
इसमें देखो कई बार आपके दरवाजे पर कुछ सेल्समैन आते हैं, राइट, दे टेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोडक्ट एंड देन दे आर लाइक suggesting you that you should buy this, right? चलिए, the producer themselves may also set up retail shops or showrooms in different localities and sell goods directly to consumers. You must have seen factory outlets or showrooms set up by companies, and some examples of Bata Shoes, Maruti Mobiles, McDonald's, Raymond's, etc. Okay, चलिए, now let's talk about indirect. यहां आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, जब हमने डायरेक्ट पढ़ा था वहां पे क्या है, जो लाइक प्रोड्यूसर है वो डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहा था, तो जाहिर सी बात है यहाँ डायरेक्ट काम नहीं होगा, यहाँ मिडिल मैन के थ्रू काम होगा, ठीक है ना? So that's how it is going to be a like an indirect channel, ठीक है? अब यहाँ पे कौन कौन से लोग आपको दिखाई देंगे? रिटेलर्स दिखाई देंगे, हमने पहले ही जाना रिटेलर्स कौन होते हैं, ठीक है? इसके बाद में होलसेलर्स नजर आएंगे. Okay, retailers, those who are engaged in a retail trade are called retailers, and the producers supply goods directly to the retailers who in turn sells them to the consumer. No wholesaler is involved. यहाँ पे क्या है, कोई wholesalers involved नहीं है, ठीक है? Wholesalers, the producer supplies good in bulk to the wholesaler, ठीक है, and who in turn directly sell these goods in small quantities in ultimate consumer. No retailer is involved, ठीक है? चलिए, however it is saying like these are not involved, but we saw in some cases they can, like retailer can buy the product from here as well. चलिए, okay, wholesalers and retailers. The producers supply goods in bulk to the wholesalers who sell goods in small quantities to the retailers, ठीक है? The retailers then sell these goods to the consumers. हमने ये ऑलरेडी देखा है, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एजेंट्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, ठीक है? तो द प्रोड्यूसर सप्लाई गुड्स इन बल्क टू द एजेंट, ठीक है? अब ये क्या करेंगे, प्रोड्यूसर एजेंट को लाइक बल्क में जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड कर देता है. एजेंट in turn sells the goods to wholesaler, and wholesaler then sells the good to the retailers. The retailer sells the good to the consumer. इस केस में आप ये देख पा रहे होंगे कि यहां से लाइक प्रोड्यूसर से और कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते ये प्रोडक्ट कितने हाथों से निकला, देखो यहां आया किसके पास में, लाइक होलसेलर, एंड देन होलसेलर से कहां गया, रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर के पास गया. तो इसके प्राइस में कितना फर्क हो गया होगा, यू कैन हैव आइडिया अबाउट इट, राइट? Okay, now let's talk about market and equality. देखो, people are able to sell what they produce, ठीक है, और grow in the market, ठीक है? They get opportunities to work in market, and it has also been observed that maximum earning or benefit are given to the rich people in the market. अच्छा, ये सिर्फ कह नहीं रहा है, ये फैक्ट भी है. अगर कोई व्यक्ति लेट्स से एक रिच क्लास पर्सन है, जाहिर सी बात है वो ही मार्केट में चीजें क्या कर पाएगा, खरीद पाएगा. इफ देयर इज अ पुअर पर्सन, विल दैट दिस पर्सन थिंक ऑफ गेटिंग अ लग्जरी कार? नो. तो जाहिर सी बात है कि लाइक जो मैक्सिमम अर्निंग होगी कहां से होगी, इन लाइक रिच क्लास से होगी. एंड दीज आर द पीपल हु हैव देयर ओन फैक्ट्रीज एंड लैंड एक्सेट्रा. इनकी क्या होंगी, अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे, लाइक वहां पे क्या करेंगे, लाइक सामान को प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे, एंड मेक ह्यूज प्रॉफिट्स इन द मार्केट एज कंपेयर टू दीज. अच्छा, मुझे ये बताओ, इफ अ पर्सन इज नॉट रिच, आई मीन इफ अ पर्सन इज काइंड ऑफ यू कैन से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो क्या सोचेगा कि यार कोई अच्छी सी कंपनी हो जिसमें हमको क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए, अपना काम चलता रहे, ठीक है? वो ये नहीं सोच पाता कि भाई मेरी अपनी कंपनी हो और मैं उस कंपनी में एम्प्लॉयज को हायर करूं. हालांकि these days it's like things are actually getting changed, but still at some places the scenario is still same, ठीक है? कि हम खुद अपनी कंपनी, because it takes a lot of money to start your own company, and of course you have to analyze like if I'm starting this business or if I'm starting this company, whether or not I'm going to get benefits. Yes, that is also one thing. Okay, as compared to these, there are other people who makes only moderate profits. They depend on rich people, and then
for loans and raw material, marketing or even employment. ठीक है, as they are dependent they are also employed, thus in market everyone does not gain equality. ठीक है, मार्केट में भी आपको इक्वलिटी नजर नहीं आएगी. Therefore it is a democratic institution that helps in getting fair wage in the market. To overcome exploitation and bring equality, it is essential to form cooperatives and all laws should be followed strictly. I think it should be exploitation. Okay, चलिए. So basically like the law and order should be like this कि भाई क्या होना चाहिए, कुछ cooperatives आपने फॉर्म किए और like सबके लिए क्या होना चाहिए, सब समान नियम होने चाहिए. बट या आपको मार्केट में इनइक्वालिटी देखने के लिए मिलेगी बेस्ड ऑन द like you can say the lifestyle of people, or you can say the different standards among people, or you can say the different financial status of people, right? चलिए, market is a place where the buyers and sellers meet for buying and selling goods or services. Is that true? Yes, we have learnt about it. Market helps in developing economic resources of country. That's true. The main type of the market are wholesale and retail market. That's true. We have learnt about it. Okay. There are direct and indirect channels for distribution of goods. Is that true? Yes. अब बताइए, a chain store is an example of, is it the example of retail market? Is it the example of weekly market, wholesale market, or is it the example of none of these? So the answer will be retail market. We select our markets according to availability of goods or convenience. Tell me, हम दोनों ही बेसिस पर अपने like products को purchase करते हैं. पहली बात तो मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं, ठीक है, और हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से भी. ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपए की चीज लेने के लिए मैं 250 रुपए खर्च करके कहीं से हम जाकर उसको लेकर आएंगे. ठीक है, तो हम कन्वीनियंस भी देखते हैं और हम जब आप ऑनलाइन भी किसी चीज को परचेज कर रहे हो तो उसका रीजन क्या होता है. देखो, कई बार क्या है, आपकी सिटी में आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक बुक है, आपने कई बुक स्टोर्स पे पता किया कि वो बुक अवेलेबल नहीं है, बट ऑनलाइन आपको वो अवेलेबल है. ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप अब कन्वीनियंस भी देखेंगे. ठीक है ना, तो वी विल से बोथ. एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर थ्रू ट्रेडर्स. व्हाट इज इट अबाउट? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स के बीच में जो क्या है, एक लिंक स्टैब्लिश होता है. किसके थ्रू? मार्केटिंग के थ्रू और सेलिंग के थ्रू. टेल मी, is it marketing? Yes. Okay. A store which is authorized to sell company's product and pays them a certain amount in return as called. वो कौन सा स्टोर है बताइए, जो कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करेगा, सेल करेगा and then pays them a certain amount in return. We call it departmental or franchise or chain store or all of these. कौन सा स्टोर है? फटाफट से, like your answer should be there. So we call it franchise. So franchise outlet is there? Yes. All right. Now let's talk about, no. First, what we are going to do? We are going to fill in these circles. Question number 1, option number A is the correct answer. Yes. Question number 2, option number C is the correct answer. Yes. And then comes question number 3, option number B. Yes. And then comes a store which is authorized to sell a company's product and pays them a certain amount in return. Generally, हर store ऐसे करता है, but then we call it franchise outlet. See, if we talk about, एक तो होता है कि कोई आंसर सही है, कभी ऐसे भी होता है कि आपको कई क्वेश्चंस में क्या लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. In that case,
what you have to do, you have to find out the most relevant answer. I mean, this is a question jahan pe you can say all of these also can be an answer. Yes, it can be, but then if I have to find out the most relevant, I find franchise outlet. In case of any doubt, of course, you can feel free to ask any, like, your teachers as well. Yeah. All right. Fill in the blanks. Let's talk about this. Dash are mobile traders. Who are the mobile traders? Can we say vendors? और कौन हो सकते हैं? वेंडर्स तो होते हैं मोबाइल ट्रेडर्स, और कौन होते हैं? हमने पढ़ा था, राइट? You have to tell me whether it is retailers or who were the people. Yeah. Okay. Now let's talk about weekly market offers a good dash and a dash of goods. What will be the? So जाहिर सी बात है, weekly markets offers a good price and a range of goods. Okay. An alternative to chain store is, chain store का alternative क्या हो सकता है बताइए? Was that franchise? Yes. Marketing establishes a link between dash and dash through traders, producers and consumers through traders. The shopping malls offers a much wider range as compared to weekly market. A range of what? A range of products, goods, services, anything, right? Market which after like limited choice. Okay. Now let's move on to true and false. Retail markets are marked by a large number of buyers and sellers. True. Weekly market is a small retail complex comprising of few shops. You can't say few shops, but, and it is not small as well. But yeah, these are the small retailers who are like mobile traders are coming over there and they are selling you the goods. So we can say it's true. Wholesalers buy goods in small quantities. भाई वो wholesaler क्यों होंगे अगर उनको कम संख्या में सामान खरीदना होगा? तो we'll say it's false. We select the market, we shop in according to availability of goods. That's true. ये जो था ना थर्ड वाला, that was false. Okay. Marketing is a process of selling goods in the market. Is it true or false? Selling and buying basically, but yeah, that is, we can consider it as true. Okay. So that is all for today. I hope you're aware of the marketing things now. And that's all for today. Thank you so much. Bye-bye.